इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो फिल्मी फ्राइडे। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म सरबजीत की। ये फिल्म कहानी है सरबजीत सिंह नाम के भारतीय नागरिक की, जिसे भारतीय जासूस मानकर पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया था और अब उस नागरिक की कहानी को पर्दे पर पेश किया है डायरेक्टर उमंग कुमार ने। इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए हमारी एक्सपर्ट दीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे फिल्म की कहानी को लेकर करना चाहूंगी। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि इस सरबजीत की कहानी को पर्दे पर कैसे पेश किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा। इस फिल्म की कहानी पंजाब के उस गांव की है जो कि इंडो पाक बॉर्डर पर स्थित है। इस गांव में रहने वाले सरबजीत नाम के नागरिक पर वो एक किसान है, पूरी फिल्म बुनी गई है। सरबजीत के नाम से अब तो हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है कि सरबजीत उस कैदी का नाम है जिसे भारतीय जासूस समझकर पाकिस्तान की जेल में बंद कर लिया गया था और उन्हीं की कहानी पर पूरी तरह से ये फिल्म बनी हुई है। फिल्म में सरबजीत के साथ हुए अत्याचारों को, उनकी बहन की फीलिंग्स को या उनकी बहन की जो भूमिका रही है उनकी लाइफ में, उन सब चीज़ों को दर्शाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहानी देख के ऐसा लगेगा कि फिल्म में सरबजीत की बायोपिक से ज़्यादा आप दलबीर कौर को देखेंगे, जिनका किरदार ऐश्वर्या राय बच्चन ने निभाया है। इस फिल्म की कहानी बहुत खूबसूरत थी और फिल्म एक बायोपिक है। जैसे कि इससे पहले भी इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उमंग कुमार, उन्होंने एक बायोपिक को डायरेक्ट किया था जिसका नाम था मैरी कॉम और फिल्म बहुत बड़ी हिट भी साबित हुई थी। इसीलिए इस फिल्म की कहानी से या फिर इस फिल्म की कहानी को किस तरह से पेश किया जाएगा, इन सब चीज़ों से लोगों की खासा उम्मीद जुड़ी हुई थी। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो कुछ पहलू आपको इस फिल्म के थोड़े फीके लगेंगे। हालांकि कुछ फैक्टर हैं जो आपको इस फिल्म से जोड़ेंगे, यानी कि इमोशनल फैक्टर्स की बात करूं तो वो आपको इस फिल्म से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। जहाँ इमोशनल फीलिंग की ज़रूरत थी वो सब मौजूद है, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद आपको लगेगा कि मूवी में रियलिटी से ज़्यादा फिल्मी ड्रामा चल रहा है, तो वो शायद आपको थोड़ा सा बोर कर जाए। पर हाँ, ओवरऑल अगर आप इस फिल्म की कहानी को देखेंगे या फिल्म में सभी भूमिकाओं को देखेंगे तो आप खुद को इस फिल्म से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं आप सरबजीत के किरदार को समझने में भी सफल साबित होंगे। सरबजीत की बहन दलबीर ने इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान इस बात को कहा था कि जब यह फिल्म रिलीज होगी और आप सब इसे देखने जाएंगे तो शायद यही सरबजीत के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि आप उसके जीवन को समझेंगे। और मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद शायद दर्शक कहीं ना कहीं सरबजीत से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जी दीक्षा, बिल्कुल, मतलब एक इमोशनल जुड़ाव महसूस होगा दर्शकों को इस फिल्म को देखने के बाद। दीक्षा, कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। इस फिल्म के डायरेक्टर है उमंग कुमार, जिन्होंने इससे पहले साल 2005 में फिल्म मैरी कॉम को डायरेक्ट किया था। फिल्म मैरी कॉम भी एक बायोपिक ही थी। इस फिल्म में उनके डायरेक्शन की काफी प्रशंसा हुई, फिल्म ने कई सारे नेशनल अवार्ड जीते और अब उमंग कुमार ने फिर से एक बायोपिक को डायरेक्ट किया है। क्या कहेंगी आप इस फिल्म में उनके डायरेक्शन के बारे में? इस फिल्म की कहानी को डायरेक्टर उमंग कुमार ने सबसे पहले सरबजीत की बहन दलबीर कौर से बातचीत के दौरान सुना था और उन्हें इस फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। उन्होंने सोचा था कि इस फिल्म की कहानी को दर्शकों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं सरबजीत के किरदार को या उनकी जीवन की कठिनाइयों को अगर दर्शकों को दिखाया जाएगा तो शायद सरबजीत को एक सच्ची श्रद्धांजलि मिले या फिर उन्हें कम से कम ये सुकून मिलेगा कि उनकी ज़िंदगी या फिर उन्होंने जो गलत चीज़ें नहीं की थी आज दर्शकों को उस बारे में पता, या फिर लोग जानते हैं कि सरबजीत नाम का जो इंसान था उसके साथ जागती हुई थी। इस फिल्म को देखेंगे तो आप शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सरबजीत की गलती नहीं थी, उनके साथ जो हुआ वो बेहद दुखद और गलत था। डायरेक्टर ने अपनी तरफ से इस फिल्म को पेश करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया और कहीं ना कहीं वो प्रयास आपको सफल भी नजर आएगा अगर आप इस फिल्म को देखेंगे। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि फिल्म में जितनी खूबसूरती के साथ एक्टर रणदीप हुड्डा ने काम किया है, अगर उनकी तारीफ की जाए तो वो बिल्कुल कम होगी, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में जान डाली है। सरबजीत के किरदार में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, डेडिकेशन की ज़रूरत थी और रणदीप ने अपनी पूरी, अब कहते हैं ना एक एक्टर की एक्टिंग को तभी बहुत ज़्यादा माना जाता है जब वो किरदार को पूरी तरह से या उसके साथ पूरा न्याय करे, और कहीं ना कहीं रणदीप हुड्डा ने उस फिल्म में उस किरदार के साथ न्याय भी किया है। आप अगर हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई थी कि रणदीप ने सरबजीत जितना वेट लूज़ करने के लिए जब वो पाकिस्तान की जेल में बंद थे बहुत ज़्यादा काम किया था, जिसकी वजह से उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी और उन्हें कई बार शूटिंग के बाद हॉस्पिटल एडमिट
कराना पड़ा था, वो सारी चीज़ या फिर उनका जितना भी स्ट्रगल था, ये सब आपको इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा। आपको पता चलेगा एक सच्ची लगन के साथ जब एक एक्टर काम करता है तो वो पर्दे पर कितना खूबसूरत लगता है। साथ साथ इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन के भी किरदार का जिक्र करना चाहूँगी। उन्होंने भी इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। ऐश्वर्या की तरफ से एक चीज़ की कमी रह गई बस कि कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा लाउड लग रही हैं, या फिर फिल्म में आपको ये देखने मिलेगा कि सरबजीत से ज़्यादा किरदार या सरबजीत से ज़्यादा चीज़ें उनकी बहन दलबीर कौर के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। इस फिल्म में एक मेन रोल सरबजीत की बीवी बनी ऋचा चड्ढा का भी है। उन्होंने भी इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि सरबजीत की ज़िंदगी में दो ही लोग थे जो उनके बेहद करीब थे, एक उनकी पत्नी और दूसरी थी उनकी बहन दलबीर कौर। दलबीर कौर ने अपनी पूरी ज़िंदगी खत्म कर दी सिर्फ अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। हाल फिलहाल में जब इस फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च हुआ तो दलबीर ने कहा भी था कि अगर लोग इस फिल्म को देखने जाते हैं और सरबजीत को समझ पाते हैं या फिर ये समझ पाते हैं कि उसके साथ कितना गलत हुआ, तो यही उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप अगर इस फिल्म को देखेंगे तो आपको वाकई में सरबजीत से कनेक्टिविटी फील होगी और आपको पता चलेगा कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ वाकई में ज्यादती हुई, या फिर पाकिस्तान की जेल में जाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से खत्म कर दी। एक और चीज़, इस फिल्म के अंत में क्या होता है, सरबजीत से साथ क्या होता है, ये आपको पता चलेगा जब आपको ये जानने मिलेगा कि 23 साल के बाद फिल्म में जब आखिरकार दलबीर कौर के हाथ एक चीज़ लगती है या फिर एक फाइनल रिजल्ट लगता है तो फिल्म में किस तरह का मोड़ आता है। इमोशनल थीम इस फिल्म में बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं आपको खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाएंगे। जी दीक्षा, ये तो हमने बात की फिल्म सरबजीत के रिव्यू के बारे में, और आपने इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो फिल्मी फ्राइडे, जिसमें हमने आपको बताया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू के बारे में। और जिस तरह हमारी एक्सपर्ट दीक्षा ने हमें इस फिल्म के बारे में बताया, अगर आपको रणदीप हुड्डा की जबरदस्त एक्टिंग देखनी है, ऐश्वर्या राय बच्चन को एक अलग किरदार निभाते हुए देखना है, तो आप ये फिल्म देखने जरूर जाए। अब वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू के साथ, लेकिन तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।